अगर मैं आपसे कहूं एक सिगरेट आपकी जिंदगी भर के लिए हाथ पैर की मूवमेंट बंद कर सकती है तो क्या आप यकीन करोगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिगरेट पीने से आपको पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरालिसिस क्या है। देखो, पैरालिसिस में पेशेंट का बॉडी का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, नमनेस होती है। कई बार ये लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकती है, या फिर पूरे बॉडी की पैरालिसिस हो सकती है। कई बार बेल्स पाल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि स्मोकिंग कैसे आपके शरीर को अफेक्ट करती है, कैसे पैरालिसिस के चांसेस बढ़ते हैं। तो देखो, स्मोकिंग करने से क्या होता है कि उसमें निकोटीन होती है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, टार होती है और साथ में हैवी मेटल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, आपकी नर्व्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एट द एंड ब्रेन स्ट्रोक होता है पेशेंट को और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस की दिक्कत स्टार्ट होने लगती है। स्मोकिंग करने से स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती कैसे, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, जब आप स्मोकिंग करते हो तो जो आपकी आर्टरीज होती है ब्रेन की, वो नैरो होने लगती है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो आर्टरी आपकी फट जाती है, यानी कि ब्रेन हैमरेज होता है, या फिर ब्लॉकेज की वजह से आपका ब्लड सही अमाउंट में ब्रेन तक नहीं जा पाता है। सेकंड रीजन है ब्रेन स्ट्रोक होने का, आपकी ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड आपके ब्रेन तक नहीं जा पाता है। ये भी स्ट्रोक में ही आता है, इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं हम इसको। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग से कैसे पैरालिसिस की दिक्कत होती है। देखो, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरीज है, वहाँ पे प्लेक्स बनते हैं, वो रुकावट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है और आर्टरी में प्रेशर बढ़ने की वजह से आर्टरी रप्चर भी होती है। फिर वहाँ पे पेशेंट को स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट को ज़्यादा खतरा रहता है। क्या हर स्मोकिंग करने वाले इंसान को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप क्रॉनिक या चेन स्मोकर है, दिन में 15-20 सिगरेट पीते हैं, तो फिर चांसेस है कि आपको भी पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, आपको भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप प्री डायबिटिक है या डायबिटीज की दिक्कत है, या फिर आपका पहले से ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और आपने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर 80 से 90% चांस है कि आपको फ्यूचर में पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग के साथ साथ अल्कोहल लेते हैं तो भी चांसेस है कि आपको फ्यूचर में पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो धीरे धीरे करके इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं, जब मैं उनकी केस टेकिंग करता हूं, उनकी हिस्ट्री पूछता हूं, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री में स्मोकिंग ज़रूर होता है। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में पैरालिसिस से बचना है, अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हैं, तो स्मोकिंग को कंप्लीटली बंद कर दीजिए। और साथ में अगर पैरालिसिस की दिक्कत है तो अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिए, एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपी करिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपका भी पैरालिसिस ठीक हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या आपके पास एमआरआई, सीटी स्कैन की कोई टेस्ट रिपोर्ट है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप शेयर करके मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।